हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं गौरव आपके लिए फिर से एक ऐसा ईयरबड्स लेकर जिसके फीचर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। अगर आप एक ऐसा लिसनर है जो बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट वगैरह या ऑडियो बुक या सॉफ्ट म्यूजिक सुनते हैं तो आज का ये ईयरबड्स आपके लिए काफ़ी सही बड्स हो सकता है। क्या है इसका प्रॉस और कॉन्स, सबके ऊपर करेंगे डिटेल चर्चा। पर सबसे पहले आइए देखते हैं इस बड्स के लुक के बारे में। तो आइए सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो गाइज आइए करते हैं अनबॉक्सिंग अपने Oppo Eco W11 में। सबसे पहले यहाँ पर आपको वो उसका नाम मिल जाएगा जो कि Oppo Eco W11 2 वायरलेस हेडफोन। यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ दिख जाएगी Oppo की ब्रांडिंग। इसमें आपको पीछे की तरफ में कुछ चीज़ें Oppo की तरफ से ब्रांडिंग में दिख जाएगी, जिसमें सबसे पहला है बाइनरेबल साइमल्टेनियस ब्लूटूथ ट्रांसमिशन, यानी कि आपके दोनों ही बड्स में जो है वो एक समान जो है ऑडियो सुनाई देने वाला है। इसके अलावा 20 आवर्स की बैटरी लाइफ जो है वो Oppo की तरफ से दी जा रही है। इसके अलावा इनहेंस बेस की बात कर रही है, नॉइज रिडक्शन ड्यूरिंग कॉल्स की बात हो रहा है, IP55 रेटेड है यानी कि वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट, और इसके टच कंट्रोल जो है वो आपके काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब इसको हम करते हैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग, देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये है सबसे पहले हमारा बड्स, इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं। ये आपके कुछ पेपर वर्क जो है वो किसी काम के नहीं, आपको अगर लगेगा तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपको एक मिल जाते हैं कुछ बड्स के, आपके अगर कानों में फिटिंग नहीं होते तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, फिटिंग वगैरह की अगर दिक्कत आपको होती है तो। और यहाँ इस साइड में आपको एक मिल जाता है टाइप C का USB केबल। ठीक है, फिलहाल इन चीज़ों को साइड में रखते हैं। और अब यहाँ पर हमारा बड्स हमारे हाथों के सामने है। सबसे पहले अगर हम लोग देख लेते हैं तो आपको स्टार्टिंग में जो है सामने की तरफ में एक LED मिल जाती है, यानी कि ये एक चार्जिंग सिग्नल के लिए है। और यहाँ पर आपको मिल जाती है टाइप C का चार्जिंग पोर्ट। और उसके बाद अगर हम अपने बड्स की बात करेंगे तो बड्स में जो है काफ़ी ग्लोसी फिनिश किया गया है। अच्छा, इसमें मैट फिनिश नहीं है, ये ग्लोसी फिनिश है। ओप्पो की ब्रांडिंग सामने की तरफ की गई है और पीछे जो है कुछ चीज़ें करने और नहीं करने के लिए कुछ इंडिकेशंस दिए गए हैं। तो बेसिकली अगर इस बड्स को हम लोग देखें ना तो काफ़ी सिंपल सा लुक दिया गया है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया गया है। पर इसके केस को पकड़ने के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो स्पॉट बनाया गया है, यानी कि आप इसको इजीली पकड़ के ऐसे खोल सकते हैं। वो काफ़ी इजी और स्मूथ है। अब अगर इसको हम लोग ओपन करके इसके बड्स की तरफ देखें तो ये है हमारा बड्स। ये आपको दो बड्स दिख जाएंगे, यानी कि एक बड्स यानी कि ये राइट वाला है और ये है लेफ्ट वाला। इसमें आपको एक एक माइक इसके अंदर में मिल जाती है और यहाँ पर आपको टच कंट्रोल जो है वो पूरी तरह से दिखाई देने वाले हैं। बात अगर इसके साइजेस वगैरह की करेंगे तो ये थोड़ा सा नॉर्मल साइज से थोड़ा सा बड़ा दिखता है देखने में। पहनने के बाद भी थोड़ा बहुत जो है वो डिस्कम्फर्ट था, पर ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं नज़र आ रहा था। पहनने के बाद ये काफ़ी कूल है, आप इसको पहनकर जो है नॉर्मल वॉक या फिर नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा ही वॉक कर सकते हैं। फिटिंग वगैरह भी काफ़ी सही देखने को मिलती है। अब अगर इसकी कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले इसमें ब्लूटूथ 5.0 का जो है वर्जन दिया गया, यानी कि कनेक्टिविटी में कोई इशू आपको नहीं आने वाली है। 10 मीटर तक का रेंज, यानी कि 10 मीटर तक आप इंडोर में या आउटडोर में इसको आप कनेक्ट करने के बाद भी 10 मीटर के अंदर में कहीं पे भी रहिए ये डिस्कनेक्ट नहीं होता है। तो आइए अब इसको अपने हम फ़ोन के साथ कनेक्ट करके दिखाते हैं कि कनेक्टिविटी जो है वो कितनी सही चीज़ है। अगर हम अपने ब्लूटूथ को ऑन करते हैं, देखिए यहाँ पर जो है वो ब्लूटूथ ईको जो है वहाँ पर दिख गया और कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर सिग्नल आते ही ये 30 सेकेंड के अंदर अंदर जो है वो कनेक्ट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके फ़ोन में कोडेक AAC जो है वो अगर सपोर्ट करता है तो आप इस ईयरबड्स के साथ में उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप अपने फ़ोन की कोडेक को एक बार चेक कर लीजिएगा गूगल में जा करके, क्योंकि ये AAC सपोर्टेड कोडेक भी यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों कनेक्टिविटी के मामले में यहाँ पे कोई इशू नहीं है, फ़ोन के साथ ये तुरंत ही कनेक्ट हो जाता है। 10 मीटर तक का रेंज है, आप कहीं पर भी जो है आउटडोर या इंडोर में 10 मीटर के अंदर रहिएगा, डिस्कनेक्ट नहीं होगा। काफ़ी सही तरीके से साउंड सुनाई देता है। बात अगर इस बड्स की फिटिंग की करेंगे तो इसको अभी हम लोग अपने कानों में लगा के देख लेते हैं ये कैसा है। बड्स थोड़े से साइज में बड़े दिख रहे हैं और कानों में थोड़ा सा ये कम फिट है, मतलब आप अगर जोर से रनिंग करते हो या कभी वर्कआउट वगैरह करते हो तो ये गिरने का डर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। हालांकि ये इतना भी कम नहीं है कि आप ये तुरंत पहनते ही गिर जाए। नॉर्मल फिटिंग है, सही फिटिंग है और कानों में पहनने के बाद ये ऐसा मतलब काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। ज़रा सा भी इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब आपने कुछ बहुत भारी भरकम कुछ पहना हुआ है। हाँ, थोड़ा सा वैक्यूम अंदर में क्रिएट हो रहा है, वो सारी चीज़ें सही है। पर ओवरऑल बात करेंगे तो फिटिंग के मामले में ठीक ठाक है। और रही बात कंफर्टेबल की, तो कंफर्टेबल है, आप आराम से 3-4 घंटे पहन के इसको यूज़ कर सकते हैं।
गाइज अब अगर इसके साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो इसको पहनकर मैंने करीब 4-5 घंटे सॉन्ग, पॉडकास्ट और तरह तरह के डिफरेंट म्यूजिक जॉनर को भी सुना। एंड वन थिंग आई मस्ट से कि आपके कानों में ऑडियो क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त आती है। बैस काफी सही साउंड करता है, काफी ज्यादा नहीं है, नॉर्मल बैस है और ट्रैवल भी काफी स्मूथ आती है। मिड रेंज और लो रेंज में आपके कानों में हर छोटी से छोटी म्यूजिक भी क्लियर सुनाई देती है और आपको जरा भी ऐसा एहसास नहीं होगा कि आपने कोई भी लिरिक्स या वर्ड को मिस किया है। गाइज इसमें आपको मिलता है बाइनोरल साइमल्टेनियस ब्लूटूथ ट्रांसमिशन, यानी कि ना सिर्फ एक कानों में बल्कि दोनों कानों में आपका साउंड इक्वली सुनाई देने वाला है। इसके अलावा गाइज मैं एक बात और बता देना चाहता हूं और उसको आप एक सजेशंस की तरह ही ले सकते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म म्यूजिक लवर है तो आप इसके म्यूजिक ऑडियो साउंड को कभी भी 80% के ऊपर ना जाने दें, वरना ये आपके कानों में काफी ज्यादा लगने वाली है। बाकी ईयरबड्स इतने लाइट है कि आप इसको पहनकर लंबे समय तक म्यूजिक सुन सकते हैं, पर म्यूजिक का साउंड जो है वो 70% के नीचे ही रखिएगा। आप इसको लंबे समय तक कैरी कर सकते हैं क्योंकि ये ईयरबड्स काफी ज्यादा लाइट है। अब बात अगर इसके टच कंट्रोल की करें तो इसके दोनों ही बड्स में आपको टच कंट्रोल देखने को मिल जाएगा और टच कंट्रोल भी काफी ज्यादा स्मूथ वर्क करता है। टच कंट्रोल में आपको ऑलमोस्ट 0.1 सेकंड का लैग देखने को मिल सकता है। अब इसके बाकी के टच कंट्रोल की लिस्ट आपको स्क्रीन पर दे दी गई है। गाने को प्ले पॉज करने के लिए किसी भी ईयरबड्स पर एक बार टच कर सकते हैं। प्रीवियस ट्रैक पर जाने के लिए लेफ्ट बर्ड पर 2 बार टैप और नेक्स्ट ट्रैक पर जाने के लिए राइट बर्ड पर 2 बार टैप कर सकते हैं। गाने की वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए राइट बर्ड को प्रेस एंड होल्ड एंड वॉल्यूम को कम करने के लिए लेफ्ट बर्ड को प्रेस एंड होल्ड करना होगा। कॉल को आंसर या एंड करने के लिए दोनों में से किसी भी बर्ड को 2 बार टैप करना और अगर वॉइस असिस्टेंट को आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो किसी भी ईयरबड पे 3 बार टैप कर लें। अब आते हैं इसकी बैटरी बैकअप की तरफ। तो इसमें आपको मिल जाता है 40 mAh की बैटरी बड्स में और 400 mAh की बैटरी इसके केस में। बैटरी बैकअप की बात करें तो ये मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। 4 घंटे की बैटरी बैकअप एट 70% वॉल्यूम और एक बार इसका केस अगर आप फुल चार्ज कर लेते हैं तो आप नियर बाई करीब 4 बार अपने बड्स को इससे चार्ज कर सकते हैं। अब अगर इसके चार्जिंग की बात करें तो इसके बड्स को चार्ज करने में नियरली 2 घंटे का समय लगता है और केस को भी चार्ज करने में ऑलमोस्ट 2 घंटे का समय लगता है, जो कि मुझे बिल्कुल सही नहीं लगी क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा वक्त ले रहा है चार्ज होने में। क्योंकि 40 mAh की बैटरी के लिए 2 घंटे काफ़ी ज़्यादा वक्त है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अब बात अगर इसकी कॉलिंग क्वालिटी करें तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा निराशा हाथ लगी है। इस बड्स का जो नॉइज़ कैंसिलेशन माइक है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है। छोटी से छोटी नॉइज़ भी इसके अंदर सुनाई दे देती है। इसको पहनकर मैंने जितने भी लोगों से बातें की है उन सबका एक ही कहना था कि इंडोर में मेरी आवाज़ में एक इको आ रही थी हल्की सी और बैकग्राउंड नॉइज़ की हल्की सी आवाज़ भी उनके कानों तक पहुंच रही थी। और बात आउटडोर की करें तो वहाँ ये बड्स बिल्कुल अनयूजेबल जैसा फील हो रहा था। आउटडोर की सारी बैकग्राउंड नॉइज़ को इसकी माइक कैप्चर कर ले रही है, फिर चाहे गाड़ियों के चलने की आवाज़ हो या फिर बच्चे के रोने की। इवन तेज़ हवाओं के चलने के कारण भी ये नॉइज़ जो होती है वो माइक काफ़ी ज़्यादा उसको कैप्चर कर रही थी। ओवरऑल कॉलिंग एक्सपीरियंस इस ईयरबड्स में काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट रहा है। इसके अलावा मैंने आउटडोर में ले जाकर एक वीडियो शूट किया है, वो कैसा रहा है ये आप खुद ही सुन सकते हैं। तो गाइस अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ना, ये एक्चुअली छत पे है और आसपास में बहुत सारे साउंड आ रही है, बहुत सारी हवाएं चल रही है, बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है। तो आप आवाज़ को सुन के समझ पा रहे होंगे कि इसकी जो नॉइज़ कैंसिलेशन माइक है वो ज़रा सी भी जो है वो आवाज़ को पकड़ ले रही है, थोड़ी सी आवाज़ को भी ये पकड़ ले रही है। और इस तरह की छोटी मोटी आवाज़ जो है यहाँ पे भी तो फिर भी शांत जगह, अगर आप किसी और ऐसे क्राउडेड एरिया में जाएंगे ना तो वहाँ पर ये आवाज़ और भी ज़्यादा जो है वो गूंजेगी और बहुत ज़्यादा साउंड जो है नॉइज़ पकड़ के आएगा। जो इसकी नॉइज़ कैंसिलेशन माइक जो है वो बिल्कुल भी अच्छी तरह से वर्क नहीं करती है। अब अगर बात इसके वाटर रेजिस्टेंस की करें तो इसमें आपको मिलती है IP55 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस, जो कि काफ़ी सही तरीके से पानी की छींटे, स्प्लैशेस और आउटडोर से उड़कर आती हुई धूल से आपके बर्ड्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। हाँ गाइस, अगर आप इसको पहनकर रेनी वेदर में लॉन्ग ड्राइव पर जाने की सोच रहे हैं तो आप थोड़ा सा संभल जाइए, क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंस शायद उतना ज़्यादा वाटर को रेजिस्ट ना कर पाए। तो गाइस ये था इस ईयरबड्स का कंप्लीट रिव्यू। अब मैं आता हूं अपने फाइनल वर्डिक्ट के बारे में। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो ऑडियो बुक, पॉडकास्ट या सॉफ्ट म्यूजिक जैसी जॉनर को पसंद करते हैं ना, देन ये बड्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसा म्यूजिक लवर है जो काफ़ी ज़्यादा बैस सुनना पसंद करते हैं तो वहाँ ये बड्स आपको निराश करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी प्रायोरिटी टॉप नॉच कॉलिंग क्वालिटी है TWS के साथ में, तो आपको इस ईयरबड्स को खरीदने के लिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं
करूंगा। इसके अलावा एक कमी और जो मुझे लगी वो है इसकी लेटेंसी। आपको इसमें लेटेंसी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, फिर चाहे आप गेमिंग कर रहे हैं या फिर आप वीडियो देख रहे हैं। तो गाइस यही था आज का ये पूरा रिव्यू जो कि था Oppo Eco W11 का। आई होप आप लोगों को मेरा ये रिव्यू काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये मेरा ये रिव्यू पसंद आया और मेरा ये वीडियो पसंद आया तो अभी आप इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए हर जगह पे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।